अस्सलाम वालेकुम जी। एक शख्स मछली पकड़ आता है। जब वो मछली पकड़ लेता है तो एक दूसरा शख्स उसके पास आता है, उससे ज़बरदस्ती मछली छीन लेता है और उस पर अपना रोब जमा के मछली लेके जाने लगता है। मछली अभी ज़िंदा होती है, वो तड़प रही होती है। वो मछली उसके अंगूठे पर काट लेती है, जिसकी वजह से उसे ज़ख्म होता है और मछली उसके हाथ से गिर जाती है। वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी उंगली दिखाता है। डॉक्टर उसके ऊपर पट्टी कर देता है और उसे कहता है कि 2-3 दिन बाद आना। जब वो 2-3 दिन के बाद आता है तो डॉक्टर कहता है कि इस उंगली को काटना पड़ेगा। वो अगर उंगली ना काटेगा तो उसका ज़ख्म ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो आदमी कहता है काट दें, क्योंकि और कोई हल नहीं था। उसकी उंगली कट जाती है। डॉक्टर फिर से उसके ऊपर पट्टी करता है, उसे कहता है 3-4 दिन के बाद फिर आना। जब वो दोबारा आता है तो डॉक्टर कहता है ये ज़ख्म वैसे का वैसे है और बढ़ रहा है, तुम्हारा जो है ये ज़्यादा हिस्सा काटना पड़ेगा। वो शख्स परेशान होता है और कोई हल भी नहीं होता, इसलिए वो उसे काटने को कहता है और उसका वो हिस्सा और ज़्यादा कट जाता है। फिर वो एक दफ़ा आता है और डॉक्टर ने उसे पट्टी करके देता है और वो चला जाता है। जब 3-4 दिन बाद वापसी आता है तो उसका ज़ख्म वैसे का वैसा होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जिस्म को भी इससे ख़तरा हो सकता है। वो बड़ा परेशान होता है। उसे एक समझदार शख्स मिलता है, वो उसे कहता है तुमने कोई गलती तो नहीं की? तो वो शख्स सोचता है, कहते हैं हाँ एक गलती मैंने की है। एक शख्स ने मेहनत से मछली पकड़ी थी, लेकिन मैं उससे ज़बरदस्ती छीन लाया, मेहनत तो उसकी थी। वो शख्स उसे कहता है कि जाओ उससे जाके माफ़ी मांगो, उसे ढूंढो। वो जाता है, उस शख्स को ढूंढता है और वो शख्स ढूंढते ढूंढते उसे मिल जाता है। वो उसके सामने जाके हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि तूने मुझे क्या बात दुआ दी है, मेरा ये हाल हो गया है। तो वो शख्स कहता है जिसने मछली बड़ी मेहनत से पकड़ी थी, तो वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी। मैंने तो ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा मौला इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। याद रखें, कभी भी किसी का हक ना खाएं, किसी पर ज़बरदस्ती का नाजायज़ बिला वजह का रोब मत जमाइए, किसी की आह से बचें, क्योंकि मजबूर और मजलूम की जो आह होती है वो सातों आसमान को चीरती हुई खुदा तक जा पहुंचती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें, अगर एक मजबूर और बेबस शख्स आपसे बदला नहीं ले सकता तो ये ना सोचना कि आपसे बदला नहीं लिया जाएगा। जब कुदरत इंतकाम लेती है, जब कुदरत आपका इम्तहान लेती है, फिर वक़्त और गवाहों की ज़रूरत भी नहीं रहती।